हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आपको मैं रिकैप करवा लेता हूँ कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो आपने पिछली क्लास में सीखा है कि रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें आपके पास जो चर हो उसकी अधिकतम घात 1 होती है। जो चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1 है। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे ये x+1 है बराबर 0। तो यहाँ पे x क्या है? चर है आपके पास, तो इसकी घात कितनी? अधिकतम 1 है। तो ये क्या हुआ आपके पास? रैखिक। इसी तरह 4n+6 बराबर है 0। तो यहाँ पे n क्या है? चर है। तो n के ऊपर घात कितनी लगी है? 1। जनरली जो ये घात ये मैंने लिखी है यहाँ पे 1, इस तरह नहीं लिखी होती है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अगर कोई भी घात नहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पे घात कितनी है आपके पास? 1 है। तो मैंने ये लिखी यहाँ पे एक समीकरण। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये चर है इसके ऊपर कोई भी घात नहीं लगी है, तो समझ जाओ कि इसके ऊपर घात क्या है? 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दो चर, तो ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो? दो चर हो और रैखिक के लिए क्या होनी चाहिए? घात होनी चाहिए चर की 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो x और y तो चर है, परंतु जो ये a1 b1 और c1 क्या ये कोई पूर्णांक है। और इसी तरह यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a1 और b1 लिखा है ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है a2 इस तरह। तो ये क्या है आपके पास? रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको हल करने की आपके पास दो विधियां है आपके पास। एक है ग्राफीय विधि, एक है आपके पास ग्राफीय विधि, और दूसरी आपके पास बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय गणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि जो है आपके पास वो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहली आपके पास प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी आपके पास विलोपन विधि, जिसको आप इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हो, और तीसरी आपके पास वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि। तो आपके सिलेबस में सिर्फ बीजगणितीय विधि के अंदर सिर्फ ये दो मेथड है जो आपने पढ़ने। तो यहाँ पे मैं ये इस तरह इसको ड्रॉ कर देता हूँ, और एक है आपकी इसको हल करने के दो मेथड है। तो ये आपके पास हो गया इस तरह, ये ग्राफीय विधि है और ये बीजगणितीय विधि है। तो इसको हम बारी बारी में डिस्कस करेंगे, परंतु हम अभी बात करेंगे ग्राफीय विधि की। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम बात करेंगे ग्राफीय विधि की। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो समीकरण लिखे, मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है कि जो ये पूर्णांक है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। तो मान लो आपने ये फाइंड आउट कर लिए a1 कितना है, इसी तरह आपने b1 निकाल दिया, इसी तरह आपने c1 निकाल दिया, a2 निकालना है आपने, b2 पता करना है, इसी तरह आपने c2 पता करना है। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी तो आपने ये देखना है कि a1 बटा a2 का रेशो क्या आ रहा है, उसी तरह आपने b1 बटा b2 का रेशो क्या आ रहा है, और इसी तरह C1 बटा C2 का रेशियो आपके पास क्या है, ये आप देखोगे। और देखने के बाद आपने ये यहाँ से निष्कर्ष निकालना है कि जो आपके पास
A1/A2 का रेशो है, क्या वो B1/B2 के रेशो के बराबर है या C1/C2 के रेशो के बराबर है? अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, पहली कंडीशन है ये, अगर ऐसी कंडीशन आती है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कि ये रेखाएं क्या करेगी जब इनका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो रेखाएं क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, तो रेखाएं इस तरह, इसके जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और आपको पता है जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो कितने हल होंगे यहाँ पे इसके? तो यहाँ पे आपके पास केवल एक हल संभव है, केवल एक हल संभव है। और वो हल कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और ये कैसा होगा? संगत। इसका जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत होगा, और केवल एक ही अद्वितीय हल होगा आपके पास। और दूसरी कंडीशन आपके पास आ सकती है कि दूसरी कंडीशन आपके पास क्या आ सकती है कि A1/A2 का रेशो किसके बराबर हो सकता है? B1/B2 के रेशो के बराबर, और C1/C2 के रेशो के बराबर। जब ऐसा आएगा आपके पास, तो ये रेखाएं कैसी होगी? संपाती होंगी। तो रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होगी। अब संपाती का मतलब क्या है? संपाती का मतलब है यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ ड्रॉ करा, तो ये मेरे को मान लो ये वाला रेखा मुझे प्राप्त हुई ग्राफ पे। तो जब आप दूसरे समीकरण का ये रेखा ड्रॉ करोगे, तो वो इसी के ऊपर से ओवरलैप हो जाएगी, मतलब इसी के ऊपर से गुजरेगी वो। तो मतलब दूसरी जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ भी आपके पास, यानी कि उसका जो रेखाखंड हो इसी रेखा के ऊपर गुजरेगा। तो आपने देखा कि ये क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये पहले समीकरण का जो ये रेखाखंड है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरे वाले रैखिक समीकरण पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया? संपाती हो गया, और ये आश्रित हो गए। कैसे होंगे? ये आश्रित युग्म होंगे, आश्रित युग्म होंगे ये आपके पास। और यहाँ पे अनेक प्रकार के हल होंगे आपके पास, अनगिनत हल होंगे। देखो यहाँ भी एक हल होगा, यहाँ भी एक हल होगा, यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी। तो अनेक हल संभव है, तो अनेक हल संभव है। और ये भी कैसा होगा? संगत होगा। संगत आश्रित युग्म होंगे ये आपके पास, और ये भी आपके पास संगत होगा। अब तीसरी कंडीशन आपके पास आ सकती है कि जो A1/A2 का रेशो है वो बराबर हो सकता है B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यहाँ पे आपके पास जब ऐसी कंडीशन आएगी तो रेखाएं समांतर होगी। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? रेखाएं समांतर समांतर होगी। तो यहाँ पे जो रेखा है वो कैसी होगी? समांतर होगी। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, तो मान लो एक रेखाखंड ये हो गया, तो दूसरा इसके समांतर जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ना तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ना ही संपाती है। और इस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी हल संभव नहीं है, कोई भी हल संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रेखाएं जब समांतर है तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो वहां पे हल होने की संभावना कम है। और ये कैसा युग्म होगा? असंगत हल होगा इसका, असंगत हल होगा इसका। तो आपने देखा कि ग्राफीय विधि में आपने सबसे पहले क्या करना है? जो ये पूर्णांक है इनको पहचानना, A1 B1 C1, A2 B2 C2। जब आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? A1/A2 का रेशो फाइंड आउट करना है। फिर आपने B1/B2 का रेशो यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। फिर आपने C1/C2 का अनुपात ज्ञात करना है। जब आपको ये मिल गया तो आपके पास यहाँ पे ये वाली तीन कंडीशनें संभव है। तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन आपके
क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये ऐसा होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो केवल एक हल संभव होगा, क्योंकि जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगी वहां पे x और y का कोई निर्देशांक होगा और वही हल होगा। और कैसा होगा? ये संगत हल होगा। और सेकंड कंडीशन आपके पास ये हो सकती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आपके पास होगी तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्या होगा? रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब है कि ओवरलैप करेगी, और जहां से एक रेखाखंड गुजरेगा उसी के ऊपर से दूसरा रेखाखंड भी गुजरेगा। और जब ये रेखाखंड गुजरेगा तो यहाँ पे हर एक बिंदु पर आपके पास हल होंगे। तो ये कैसे युग्म होंगे? मतलब जो एक रेखाखंड है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आश्रित युग्म होंगे और इसके अनेक हल संभव होंगे। और ये कैसा होगा? संगत हल होगा। और तीसरी कंडीशन आपके पास ऐसी हो सकती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये आपके पास जब ऐसा होगा तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। और रेखाएं समांतर होगी और ये कैसा होगा? कोई भी हल नहीं होगा इसका, और संगत हल होगा। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो ग्राफीय विधि की बात हुई। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास x प्लस वाई बराबर है 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर है 4। अगर ये है मेरे पास तो पहले मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। ये x प्लस वाई, 5 पार को है तो आर को ले आऊंगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर है 0। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर दो, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर है 0। अब आपने तुलना करनी है, इसकी तुलना करनी है। तो तुलना करोगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 से जब तुलना करोगे तो क्या मिला आपको? यहाँ पे आपको a1 मिलेगा। कितना? a1 कितना है? यहाँ पे गुणांक को पहचानना है, कुछ भी नहीं लगा है तो 1 लगा हुआ है यहाँ पे। और सिमिलरली b1 क्या है? कुछ भी नहीं है, वहां पे लगा हुआ गुणांक, तो यहाँ पे 1 है। और इसी तरह c1 कितना है? माइनस का 5 है। और इसी तरह a2 निकालो, a2 कितना है? 2 है। b2 कितना है आपके पास? b2 कितना है आपके पास? माइनस का 3 है। और c2 कितना है आपके पास? माइनस का 4 है। तो मैंने आपको जो कंडीशनें बताई थी, देखो जरा, a1/a2 कितना है आपके पास? 1/2। इसी तरह b1/b2 क्या है आपके पास? 1/-3। तो -3 एज इट इज रहने दो। और वैसे c1/c2 क्या है आपके पास? -5/-4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये बचा 5/4। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तीनों अनुपात जो है वो अलग अलग है। तो यानी कि आपके पास कौन सी कंडीशन आई? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे और केवल एक हल संभव है, केवल एक हल होगा इसका, केवल एक हल होगा, और ये क्या होगा? संगत होगा। तो इसी तरह आपने बाकी के कंडीशन को समझना है। और इसी तरह पहले आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है, फिर उनके अनुपात को निकालना है, फिर देखना है कि क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो चलो अब फर्दर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगला है आपके पास बीज गणितीय विधि। थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले बीज गणितीय विधि। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड दिए हैं। तो वो है आपके पास, पहला है प्रतिस्थापन विधि। पहला है आपके पास प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापित कर देते हैं कोई किसी भी अन्य मान को। तो चलो उदाहरण से समझते हैं जरा इसको। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो ये है आपके पास 7x माइनस 15y बराबर है 2, और दूसरा समीकरण है आपके पास x प्लस 2y बराबर है 3। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। तो आपने सबसे पहले वो समीकरण देखना है जिसमें गुणांक सबसे कम है। अब जैसे कि पहला समीकरण है तो इसमें 7 है और इधर 15 है, तो दूसरे में देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। तो आपने सबसे पहले उस समीकरण को लेना है जिसका गुणांक सबसे कम होंगे, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो मैं समीकरण 2 लेता हूँ। तो समीकरण दो से क्या है आपके पास, मान लो ये समीकरण x प्लस 2y बराबर है 3। तो आपने अब क्या करना है कि किसी एक चर को यहीं रखना और एक चर को इक्वल से पार को ले जाना है। और इक्वल से पार को आप कोशिश करें कि उसी समीकरण को उसी पद को ले जाए जो आपके पास जिसमें गुणांक सबसे ज्यादा लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जिसका गुणांक ज्यादा है उसी को इक्वल से पार को ले जाएं आप। ऐसा करने से आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। माना यहाँ पे 3 ऑलरेडी यहाँ पे, तो यही रहने दो। प्लस का 2y इक्वल से पार को ले जाना है, तो प्लस का चला गया, माइनस का 2y। अब ये बन, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये बन गया आपके पास समीकरण 3। अब आपने क्या करना है कि इस समीकरण 3 से जो x की वैल्यू है उसको कहाँ प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 1 में। तो x का मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करना है मतलब रिप्लेस करना है आपने वैल्यू को। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 7 गुणा x माइनस 15y बराबर है 2। तो आपने x की जगह ये रख देना है 3 माइनस 2y। तो 7 यहाँ पे गुणा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर है 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब है 7 यहाँ गुणा होगा और फिर यहाँ भी गुणा होगा। तो गुणा कर दो, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 7 गुणा 3 माइनस 7 गुणा 2y माइनस 15y बराबर है 2। तो गुणा कर दो, 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर है 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये वाला 21 है और ये 2 है, ये एक जैसे है। तो और ये दोनों एक जैसे हैं। तो 21 बराबर से पार को ले जाओ, सेम आपने इकट्ठे करने हैं। 14y माइनस 15y बराबर है 2, और प्लस का 21 था तो बराबर से पार को चला गया, तो माइनस का 21 बन गया। अब आपको पता है कि दोनों संख्या माइनस की है, यहाँ पे माइनस 14y माइनस 15y, तो ये जुड़ जाएगी। और जुड़ेगी तो निशान आएगा माइनस का। 14 माइनस 14 और माइनस 15 हो गया माइनस का 29 y बराबर है 2 माइनस 21 कितना हुआ आपके पास, माइनस का 19। एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो घट जाएगी और निशान आएगा जो बड़ी संख्या के साथ। अब आपको y निकालना है, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ये इसके साथ जो चीज लगी है ये हटा दोगे आप। माइनस 29y का मतलब है माइनस 29 गुणा y बराबर है माइनस 19। अब ये माइनस 29 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। आपको पता है बेसिक रूल्स कि गुणा वाली संख्या बटे में, बटे वाली गुणा में चली जाती है, और प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या मिला आपको, 19/29। अब ये y का वैल्यू आपने कहाँ पे रखना है, समीकरण 3 में, तभी आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या मिला आपको,
x माइनस बराबर है 3 - 2 y का मतलब है 2 गुणा y की जगह क्या रख दो 19/29। तो ये आएगा आपके पास 3 - 2 गुणा 19/29। तो 19/29 जो है ये गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो x का वैल्यू आया आपके पास 3 - 19/38/29। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक। इसको हमने एक भिन्न बना दिया और ताकि ये इजीली सॉल्व हो पाए। तो यहाँ करता हूँ मैं इसको। तो पहले आपने क्या करना है, 1 और 29 का एलसीएम लेना है। तो 29 और 1 का लघुत्तम आया आपके पास 29, और ये बन जाएगा यहाँ पे 3 × 29 - 38। तो ये बन गया आपके पास x बराबर है 9×27 हासिल 2, 3×2 = 6 और 2 = 8, 87 - 38/29। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, घटा दो इसको, ये आया आपके पास 9 और ये आया 4/29। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आया 49/29। तो ये कौन सी विधि थी आपके पास, प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास जो समीकरण दिए होंगे उसमें आपने वो वाला समीकरण देखना है जिसमें आपके पास गुणांक सबसे कम होंगे। गुणांक होते हैं जो आगे लगे होते हैं यहाँ पे चर के साथ लगे हुए, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, तो इसको नहीं देखेंगे हम, इधर आएंगे। तो x+2y बराबर है 3। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जिसका गुणांक कम है वो आपने पहचान लिया, उसके बाद आपने उस चर को पार को ले जाना है जिसका गुणांक ज्यादा होगा। तो गुणांक ज्यादा किसका है, 2y का, y का ज्यादा है, तो मैं इसको पार को ले गया क्योंकि x में कोई गुणांक नहीं लगा है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये बन गया x बराबर है 3 - 2y। अब ये 3 - 2y जो किया आपने, ये कहीं प्रतिस्थापित कर दिया आपने, कोई भी समीकरण में कर दो। तो समीकरण 1 में करा जब, तो ये फर्दर इस तरह सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद आपके पास यहाँ पे y का वैल्यू निकल जाएगा। वो y का वैल्यू आपने यहाँ रखना है समीकरण 3 में। तो हमेशा ही ऐसे फॉलो करना है आपने, ऐसा नहीं है कि इसी में रखना है, आप किसी भी समीकरण में यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हो, हमेशा वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू कभी कुछ आ रही है और कभी कुछ आएगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये थी आपके पास कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको सिखाता हूँ अब विलोपन विधि। अगली जो बीज गणितीय विधि के अंडर आती है वो है आपके पास विलोपन विधि, जिसको आप क्या बोलते हो, एलिमिनेशन मेथड। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो चलो इसको भी हम उदाहरण से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आपके पास x+y बराबर है 5, और दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर है 4। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि का मतलब है विलुप्त कर देना है आपने। तो किसी एक चर को यहाँ पे आपने गायब करना है, और गायब कैसे होगा, जब उसके गुणांक सेम होंगे। तो गुणांक को आपने सेम करने के लिए क्या करना है, गुणा कर देना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, अगर आपने x को यहाँ से गायब करना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। परंतु यहाँ पे हम सिर्फ इसी को 2x नहीं बना सकते, अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये समीकरण बैलेंस हो पाए, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा कि अगर सिर्फ आपने यहाँ 2 गुणा कर दिया बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना है आपने। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गुणांक, किसी चर के गुणांक को बराबर करना है। अब इस समीकरण को देखो आप, अगर मुझे ये भी 2x बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा 2 × x+y बराबर है 5। तो ये गुणा कर दो, तो ये 2 गुणा यहाँ भी हो जाएगा, तो ये 2x हो गया, ये 2y हो जाएगा, और ये 5 दूनी
10 हो गया और ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 से लिख दो। पहले पहले ये लिख देता हूं मैं, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर है 4, और यहाँ पे लिख दी मैंने 2x जमा 2y बराबर है 10। आपने क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर जब इसको घटाओगे आप, तो कैसे घटाओगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले निशान उल्टे कर देने हैं नीचे वाले समीकरण के। तो यहाँ पे प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया। देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और माइनस का 2y। अब ये वाले निशान नहीं है इसके, आपने ये वाले कंसीडर करने जो आपने चेंज करे हुए, -3y और -2y। तो आपको पता है दोनों संख्या अगर माइनस की है तो जुड़ जाती है, और बन गया माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 6, क्योंकि निशान वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस का ही निशान आएगा। तो ये बन गया आपके पास -5y बराबर है माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये बन गया 5y बराबर है 6। अब 5y का मतलब क्या होता है, 5 गुणा y, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में। तो y बन गया आपके पास 6/5। तो ये ध्यान रखना है आपने, ऐसे नहीं करना कि 5/6 कर दिया। 6 ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये जाएगा, ये जो 5 गुणा में था ये जाएगा बटे में। तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 6/5। अब ये y का मान आप कहीं भी रख दो किसी भी समीकरण में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 में। साथ में आप भी अपनी नोटबुक रखा करें और साथ साथ सॉल्व करते रहे। तो x प्लस वाई बराबर है 5, y की जगह रख दो 6/5। तो x प्लस 6/5 बराबर है 5। अब ये x निकालना है तो इसके साथ जो भी चीजें लगी वो हटानी पड़ेगी। तो यानी कि ये 6/5 बराबर से पार्क हो जाएगा। तो 6/5 जब बराबर से पार्क हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6/5। प्लस का था तो माइनस का हो गया, और यहाँ भी ऐसे ही करना है आपने, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख दो। तो x बराबर है 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले भिन्न को सॉल्व करने का तरीका समझ लो, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। पहले आपने हर का लघुत्तम लिया, 1 और 5 का एलसीएम आ गया 5, फिर ऐसे लाइन मार के आपने नीचे लिख दिया। फिर यहाँ पहली भिन्न लिखी आपने साइड में, 5/1 मल्टीप्लाई करा लघुत्तम से, तो कुछ कटता है नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दो, तो ये आया 25, माइनस अगली भिन्न लिखी 6/5 मल्टीप्लाई बाय लघुत्तम, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 6। तो इस तरह कर सकते हो आप। तो 25 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास, 19। तो 19/5। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आया, 19/5, और y का वैल्यू कितना आया, 6/5। तो ये है आपके पास कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप कैसे सॉल्व करते हो।